यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, जो इस सृष्टि में है वही इस शरीर में है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और कुछ वंडरफुल एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स जानते हैं अपने इस शरीर और सृष्टि के संबंध में। नमस्ते, मैं हूँ अनमोल गंगवानी, अ नेचुरोपैथ एंड अ योगी। सर्वं द्रव्यं पंचभौतिकतवं, पंच महाभूतास आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स। यानी इस सृष्टि की सभी वस्तुएं एवं प्राणी इन्हीं पंच महाभूतों से बने हैं। विशाल से विशाल पर्वत या ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे या फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे बॉडी सेल्स भी पंच महाभूतों से बने हैं। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि माइक्रोब्स, यानी जिसने आजकल बहुत खलबली मचा रखी है कोरोना वायरस, वो भी पंच महाभूतों से बना है। ये पंच महाभूताज हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इस सृष्टि पे जीवन इन्हीं पंच तत्वों की वजह से ही पॉसिबल है। यदि हम प्राकृतिक जीवन शैली जीते हैं तब इन पंच महाभूतों का बैलेंस हमारे शरीर में बना रहता है, और यदि हम अप्राकृतिक यानी कि आज की आधुनिक जीवन शैली जीते हैं तब इन पंच महाभूतास के बैलेंस में गड़बड़ी होती है, असंतुलन होता है और हम बीमार पड़ते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। आजकल हम सुबह देर से उठते हैं, रात को बहुत देर से सोते हैं। इस कारण हमारी अग्नि तत्व और वायु तत्व में असंतुलन होता है। बहुत ज़्यादा मसालेदार दिन भर पका हुआ खाना खाना, फास्ट फूड खाना, पैकेज फूड खाना वगैरह वगैरह हमारे पृथ्वी तत्व को ख़राब करता है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या बहुत मसालेदार खाना खाना हुआ या पानी बरोबर से नहीं पीने की वजह से हमारे जल तत्व में गड़बड़ी होती है। दूसरा कहें तो जैसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल, ऑलमोस्ट कोई फिज़िकल काम नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते हमारे वायु तत्व में गड़बड़ी होती है। फिर देखा जाए तो हम आजकल बहुत ज़्यादा गैजेट्स से अटैच हो गए हैं। हमारे दिन का बहुत ज़्यादा समय इन गैजेट्स के साथ जाता है और बहुत सकारात्मक चीज़ें तो ज़्यादातर लोग देखते भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सोच मलिन हो गई है, इसके कारण हमारी गलत सोच की वजह से हमारा आकाश तत्व भी खराब होता है। तो देखा जाए तो हम सटीक तौर पर ये नहीं कह सकते कि क्या करने से क्या होगा और ऐसा करने से ऐसा ही होगा। यानी दो व्यक्ति अगर सेम कार्य कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों को डायबिटीज़ होगी। ये डिपेंड करता है उसकी प्राकृतिक बनावट के ऊपर कि उसका शरीर वो कार्य पे कैसे रिएक्ट करता है। बट ये तो तय है कि उसके या तो एक या तो दो या तो सभी 5 तत्वों में गड़बड़ी हो जाएगी और वो आगे चल के ज़रूर बीमार पड़े। अगर हम एमरजेंसीज एंड एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दें तो जिसमें एलोपैथी बहुत हेल्पफुल होती है, नेचुरोपैथी कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल डिजीज़ेस। नेचुरोपैथी के कुछ सिद्धांत हैं। नेचुरोपैथी ये मानती है कि हम बीमार किसी भी जर्म यानी जीवाणु, विषाणु, कीटाणुओं की वजह से नहीं, बल्कि इस शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स यानी विजातीय पदार्थों के कारण होते हैं। सारे तीव्र रोग यानी अक्यूट डिजीज़ेस जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, वॉमिटिंग्स, डायरिया वगैरह वगैरह, ये सभी बीमारियां हमारे शरीर के स्व उपचारात्मक प्रयास का नतीजा होता है, यानी बॉडी के सेल्फ हीलिंग प्रोसेसेस के कारण होता है। इसका मतलब ये सारे अक्यूट डिजीज़ेस हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। दे आर आवर फ्रेंड्स नॉट एनिमीज। तो अगर आप आगे चलकर कभी भी किसी अक्यूट डिजीज़ का शिकार होते हैं तो हंसकर स्वयं से ये कहिएगा कि भीतर का सफाई अभियान जारी है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये अक्यूट डिजीज़ होती है तो हम इसे दुश्मन समझकर दवाइयाँ, गोलियों या फिर इंजेक्शन, वैक्सीन्स लेकर सप्रेस करते हैं, दबाते हैं।
यानी अपने जीवन शक्ति जो भीतर है उसके अगेंस्ट जाते हैं, इस सेल्फ हीलिंग पावर के अगेंस्ट जाते हैं। और होता क्या है कि समय के चलते ये किसी न किसी क्रोनिक बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। ध्यान रखिए कि जीर्ण रोग इन्हीं तीव्र रोगों के गलत उपचार और दमन के कारण ही होते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें बस इस भीतर की जीवन शक्ति का साथ देना है। वी हैव टू जस्ट सपोर्ट दिस हीलिंग पावर। बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। द पावर टू क्योर द डिजीज लाइज विद इन द बॉडी, नॉट द फिजिशियन। हम गोली दवाई लेकर ठीक नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर के भीतरी शक्ति की वजह से ही ठीक होते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ठीक होते हैं, जिसे आज मॉडर्न मेडिसिन इम्यूनिटी कहती है। हमारा शरीर डिफरेंट ऑर्गन्स का बना है और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज़ के बनते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट सेल्स के। हमारे शरीर में अराउंड 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और मज़े की बात यह है कि सारे सेल्स डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट टिश्यूज़ के सेल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि दिमाग के और पेट के सेल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं क्योंकि दोनों का कार्य बिल्कुल डिफरेंट है। सोचिए उस ऊपर वाले ने इतना अलौकिक इस शरीर को बनाया है। जो सेल का बाहरी स्ट्रक्चर है, यानी जो उसका बाहरी हिस्सा है, वो हमारा पृथ्वी तत्व से बनता है। सेल का साइटोप्लाज्म यानी कि तरल पदार्थ जल तत्व का बनता है। सेल में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अग्नि तत्व को सिंबलाइज करती हैं। सेल में होने वाले गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं वो वायु तत्व की वजह से होते हैं। और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सेल्स एंड द इंट्रासेल्युलर स्पेस सिंबलाइजेज द स्पेस एलिमेंट, यानी कि जो जगह हमारे शरीर में सेल ऑक्यूपाई करता है या दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम आकाश तत्व के रिलेट कर सकते हैं। तो जब ये पांचों तत्व हमारे शरीर में बैलेंस्ड होते हैं तो सभी सेल्स के कार्य अच्छे से चल रहे होते हैं। यदि इन पांचों तत्वों में गड़बड़ी होती है तो सेल्स के कार्य भी संपन्न नहीं हो पाते, उनमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। और क्योंकि ये कार्य संपन्न नहीं होते तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं, गंदगी सड़ने लगती है और इसी अक्यूमुलेटेड मॉर्बिड मैटर के चलते हमारे ब्लड एंड लिम्फ तक दूषित होते हैं और इसके कारण हमारी जीवनी शक्ति का क्षय होता है और कीटाणु पनपने लगते हैं। तो होता क्या है, हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हार जाती है और ये कीटाणु पनपने लगते हैं और हम अल्टीमेटली बीमार पड़ते हैं। सो टू कट द क्रैप शॉर्ट, वी कैन नॉट से वेयर, हाउ मच, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बट लुकिंग एट द यूनिवर्स वी कैन अज्यूम सम थिंग्स। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा तत्व शरीर के किस पार्ट में मौजूद है, बट इस कायनात को देखकर हम कुछ अजम्पशंस कर सकते हैं। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसका मतलब जो इस ब्रह्मांड में है वही इस स्थूल शरीर में है। अवर बॉडी इज टाइनी रेप्लिका ऑफ दिस होल नेचर। पंच महाभूतास आर इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड, यानी हमारे शरीर और मन के कार्य इन पंच महाभूतों के सिवाय कंप्लीट ही नहीं हो सकते, संपन्न ही नहीं हो सकते। आकाश सर्वव्यापी है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में आकाश ही आकाश तत्व है जिसका आदि अंत तक हम नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस शरीर में आकाश भी बहुत सूक्ष्म रूप में सब जगह मौजूद है। तो आकाश की अगर हम मात्रा छोड़ दें यानी गिनती छोड़ दें, जो कि पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए, तो हम देख सकते हैं कि जैसे सृष्टि में 70% पानी है, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर भी 70% जल तत्व ही है और 12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु तत्व है और 4% अग्नि तत्व है। जो ये 4 तत्व हैं उनकी परसेंटेजेस ऑलमोस्ट जो बॉडी में है वो सिमिलर रहती हैं हमेशा। आकाश तत्व को एनहांस किया जा सकता है यानी बढ़ाया जा सकता है और इसी के कारण हम मोटे से पतले और पतले से मोटे हो सकते हैं।
ईच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द बॉडी, यानी अलग अलग तत्व अलग अलग अंग को बनाते हैं। ये कैसे होता है कि एक्चुअली पांचों तत्व सब जगह मौजूद हैं शरीर में, बट किस एरिया में किसी तत्व का प्रोमिनेंस है यानी राज्य है। लगभग कहा जाता है कि पृथ्वी तत्व बॉडी स्ट्रक्चर यानी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गन्स को बनाता है, तो उसे हम एक्सट्रीमिटीज़ में दिखा सकते हैं। जल तत्व यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है अराउंड नाभि के निचला हिस्सा। अग्नि तत्व डाइजेस्टिव फायर के रूप में बीच में पेट के आसपास मौजूद है। वायु तत्व थोरैसिक रीजन यानी सीने के आसपास मौजूद है। आकाश तत्व गले के ऊपर का हिस्सा कवर करता है। ये एक ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, असल में सभी तत्व सब जगह मौजूद हैं, यानी हर सेल में ये पांचों मौजूद हैं। हमारी पुरातन संस्कृति के अनुसार कहते हैं स्वयं उस अदृश्य शक्ति ने पहले आकाश यानी स्पेस को बनाया, जिसकी एक प्रॉपर्टी यानी गुण है शब्द यानी साउंड। इसलिए इसका प्राइम रेसिडेंस है गले की ऊपर की एरिया और इसका सेंस ऑर्गन है कान। आकाश सर्वव्यापी है, वो हमारे शरीर में सब जगह मौजूद है। हमारे सारी बॉडी कैविटीज़ एंड पोर्स यानी छिद्रों में वो मौजूद है, जैसे कि नॉस्ट्रल्स, नेज़ल पैसेज, देन एब्डोमिनल कैविटी वगैरह वगैरह। इस तत्व का प्राइम फंक्शन है बाकी चार तत्वों के लिए फ्री फ्लो के लिए जगह बनाना। सोचिए अगर एक ट्रैफिक जैम रोड है तो उससे आप अपना 4 व्हीलर तो क्या 2 व्हीलर भी नहीं निकाल सकते। तो यदि आकाश तत्व की बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ जाए तो बाकी के 4 तत्व अपना कार्य कैसे करेंगे। आकाश जो है वो 2 चीज़ों की गैप को डिफाइन करता है। तो जैसे हमारे जॉइंट्स में जो 2 हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं, अगर उन 2 हड्डियों की स्पेस कम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट्स बहुत पेनफुल होती हैं। आकाश तत्व के बिगड़ने के कारण हमारे गले के ऊपर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, यानी थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कान के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ये तकलीफ़ें आकाश तत्व के बिगड़ने से हो सकती हैं। इसी प्रकार थॉट्स एंड रिलेशनशिप्स यानी हमारी सोच और संबंधों में भी आकाश तत्व का गहरा असर होता है। ओवर थिंकिंग की वजह से हम आकाश तत्व का बैलेंस बिगाड़ते हैं और हम साइकोलॉजिकली बीमार पड़ सकते हैं। तो आकाश तत्व हमारे बॉडी की साइकोफिजिकल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। आकाश तत्व ही हमारे बॉडी के भीतर का वातावरण तय करता है। तो अगर हम आकाश तत्व को संतुलित करते हैं तो इट गिव्स अस ट्रेमेंडस सेल्फ हीलिंग पावर्स, यानी हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू बैलेंस अवर स्पेस एलिमेंट, यानी उपवास एक रामबाण इलाज है अपने आकाश तत्व को संतुलन में लाने के लिए। कोई अन्न त्याग के उपवास कर सकता है, कोई रॉ फूड फास्टिंग कर सकता है, कोई जूस फास्टिंग कर सकता है, कोई वाटर फास्टिंग कर सकता है, या फिर कोई निर्जला उपवास रख सकता है, कोई शब्द त्याग के यानी मौन व्रत रख के भी उपवास कर सकता है। सभी अलग अलग तरह के उपवास हमें आकाश तत्व को स्ट्रॉन्ग करने की एबिलिटी देते हैं। Japanese cell biologist Yoshinori Ohsumi got the Nobel Prize in Medicine in 2016 for his research in how cells recycle and renew their content, यानी सेल्स रीजनरेट कैसे होते हैं। उन्होंने इस प्रोसेस को ऑटोफेजी का नाम दिया। ऑटोफेजी मीन्स बॉडीज सेल्फ ईटिंग मोड। अब ये ऑटोफेजी क्या करता है? ऑटोफेजी शरीर के कमज़ोर या डेड सेल्स या फिर पैथोजेंस या इवन कैंसर सेल्स को खाता है, नष्ट करता है। ये ऑटोफेजी मोड ऑन कैसे होता है? ये ऑन होता है जब हम उपवास रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं।
फास्टिंग करने से हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि हम खाना तो अंदर डाल नहीं रहे हैं। तो ये एनर्जी की कमी के चलते बॉडी अपना ऑटोफेजी मोड ऑन करती है और जो कमज़ोर सेल्स हैं उन्हें नष्ट करके एनर्जी रिलीज़ होती है, नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स की वजह से नए टिश्यूज़ बनते हैं, नए टिश्यूज़ हुए तो नए हम, यानी हम अपनी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो सोचिए कि हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही ये चीज़ें ज्ञात थी, तो उन्होंने इसी कारण उपवास को धर्म के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि फियर ज़्यादा काम करता है। उपवास तो रामबाण इलाज है ही, पर उपवास के अलावा कुछ और चीज़ें करी जा सकती हैं आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठकर किसी खाली जगह यानी खेत खलियान, बगीचे, समुद्र किनारे, ओपन स्पेस में जाके सैर करनी चाहिए। अगर सुबह का समय नहीं है तो रात को आकाश की चद्दर तले तारों को निहारना चाहिए। इससे भी हमारा आकाश तत्व स्ट्रांग होता है। अच्छी नींद और फिजिकल रेस्ट से भी हम आकाश तत्व को संतुलित कर सकते हैं। शांत बैठकर मेडिटेट करना भी इसे बहुत हद तक संतुलित करता है। देन ओम चैंटिंग, कहते हैं ओम तो आकाश की ही ध्वनि है, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें पीरियोडिकली उपवास करने होंगे, अच्छी नींद लेनी होगी, फिजिकल रेस्ट करनी होगी, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी होगी जो स्ट्रेस फ्री हो, हम ओवर वर्कोहलिक नहीं बने और पीसफुल ज़िंदगी जिएं। तो अगर आप स्वयं के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल अनमोल्स 360 डिग्री वेलनेस टू अचीव 3H दैट इज़ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।